जो अंडरग्राउंड क्लिनिक्स बने हुए हैं वहाँ पे बच्चियाँ जो रेप्स की विक्टिम होती हैं और जिनका कई बच्चियाँ सुसाइड कर लेती हैं, कई ख़वातीन सुसाइड कर लेती हैं और माशरे में इन्फ्लेशन का रेट इतना ज़्यादा है कि वन मदर चाइल्ड जो है वो उसको रेज़ नहीं कर सकती। और जब इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, दुनिया में 67 कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ 95 कंट्रीज़ जिन्होंने अबॉर्शन लॉ को लीगलाइज़ किया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुनीर बाजवा। ख़वातीन के हकूक़ के लिए बहुत सारे कानून जो है वो बनाए गए हैं। एंटी रेप एक्ट हो, हरासमेंट कानून हो और दीगर कई ऐसे कानून जो कि ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए। अभी एक नया कानून बनवाने की कोशिश की जा रही है, प्रो चॉइस। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आसिया इस्माइल, एडवोकेट। इन्होंने इस कानून को प्रो चॉइस है क्या, इनसे ही पूछ लेते हैं और इसका मकसद क्या होगा। आसिया साहब ये बताएं कि प्रो चॉइस सादा अल्फाज में क्या? सादा अल्फाज में प्रो चॉइस का बेसिकली ये एंटी अबॉर्शन लॉ है और जो करंट लॉ है वो ख़वातीन जो कि अबॉर्शन के लिए जाती हैं इर्रेलेवेंट ऑफ देयर स्टेटस, चाहे वो वुमेन हैं, गर्ल्स हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, उनको स्टेट प्रोसिक्यूट करती है, 7 से 10 साल की सज़ा देती है। और अगर वो डॉक्टर के पास जाती हैं तो स्टेट डॉक्टर को भी प्रोसिक्यूट करती है, प्रोवाइडर जो है वो उनको फैसिलिटेट नहीं कर सकते। तो मेरी कोर्ट से ये इस्तदा थी कि एक्सेप्शन में मैंने इसको क्या कहते हैं प्ली किया है और क्या कहते हैं जस्टिस मोहम्मद सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग और सपोर्टिव स्टांस था और स्टेट को बाउंड किया है कि वो 15 डेज़ में जो पिटीशन मैंने फ़ाइल की है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एट लार्ज में, उसके ऊपर इस पर रिप्लाई दें। देखिए, आपने बताया कि अबॉर्शन की, तो ये एक मुआशरे की हकीकत है कि इस तरह के अबॉर्शन के ऊपर कि चेक ख़त्म हो जाएगा। आपकी जो इस पिटीशन से जो आपकी बात से समझ आती है कि अगर वो चेक ख़त्म हो जाएगा तो फिर तो बेरहमी ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैसे चेक ख़त्म हो जाएगा? इससे चेक नहीं ख़त्म होगा। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि मेडिकल फैसिलिटेट किए जाए। आप देखिए कि गलियों में और जो अंडरग्राउंड क्लिनिक्स बने हुए हैं वहाँ पे बच्चियाँ जो रेप्स की विक्टिम होती हैं और जिनका कई बच्चियाँ सुसाइड कर लेती हैं, कई ख़वातीन सुसाइड कर लेती हैं और माशरे में इन्फ्लेशन का रेट इतना ज़्यादा है कि वन मदर चाइल्ड जो है वो उसको रेज़ नहीं कर सकती। और जब इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि लॉ इवॉल्व हो। दुनिया में 67 कंट्रीज़ हैं आउट ऑफ 95 कंट्रीज़ जिन्होंने अबॉर्शन लॉ को लीगलाइज़ किया है और रिलैक्स किया है। हमारे नेबर्स कंट्रीज़ में देख लें, चाइना ने 1957 में किया है, रशिया ने 1955 में किया है और इंडिया भी पीछे नहीं है। जितने भी मॉडर्न ममालिक हैं वो जो है लॉ को एवोल्यूशनाइज कर रहे हैं, तो हमें भी लॉ को अपडेट करना है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं कोई यहाँ पे रेवोल्यूशन लाना चाह रही हूँ, मैं यहाँ पे एवोल्यूशनाइज लॉ को करना चाह रही हूँ और वो भी एक लिमिट तक थोड़ा सा हम लॉ रिलैक्स करें उन केसेस में जहाँ पे फीटल इम्पेयरमेंट्स है और विक्टिम ऑफ रेप है। देखिए, आप भी कानूनदान हैं, आप कवानीन के मुतालिक केसेस भी करती हैं, मुख्तलिफ कवानीन। इतने कवानीन मौजूद हैं मुल्क में कि उनके ऊपर अमल दरामद शायद ना ही होता हो, तो एक आप नया कानून बनवाने के लिए या उसको बेहतर करवाने के लिए जा रही हैं, तो क्या समझती हैं कि उसके ऊपर अमल दरामद भी हो पाएगा? ज़रूर होगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि जैसे कोर्ट का और सारी जुडिशरी का और सीनियर लॉयर्स का और कम्युनिटी का एक बड़ा सपोर्टिव स्टांस है, क्योंकि ये एक जो है जो सोसाइटी हमारी है वो ये चैलेंज फेस कर रही है। 55% वुमेन है। आज तक जब से 1947 से अब तक कभी तक नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे ख़वातीन के हकूक़ के लिए ग्राउंड्स लेवल पे वो रिफॉर्म नहीं की गई। हाँ, ये ज़रूर है कि आप बहुत फैंसी कॉन्फ्रेंसेस कर लें, टॉक कर लें और ऑर्डिनेंसेस पास कर लें, विच इज़ नॉट कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। इंडिया ने भी हमारे साथ ही आज़ादी ली है, ठीक है। हमारा 14 अगस्त है, उनका 15 अगस्त है, लेकिन वो हमारे से इतने आगे चले गए हैं कि उन्होंने इस और सेम प्रोविजन सी, सेम पीनल कोड है, सेम प्रोविजन सी, उन्होंने एवोल्यूशनाइज किया है लॉ अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम।
तो वी शुड टेक द स्टेप फॉरवर्ड और हमें भी टाइम के साथ साथ अपने लॉ को अपडेट करना चाहिए। जैसे आप अपने मोबाइल्स को अपडेट करते हैं, जैसे आप अपनी चीज़ों को घरों में अपडेट करते हैं, सॉफ्टवेयर की अपडेट आती है, लॉ को क्यों अपडेट ना करें? ख़वातीन के हकूक़ के लिए क्यों ना बात की जाए? ये किसी NGO की या कोई माई वे और हाईवे वाली बात नहीं है। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्रो एबॉर्शन हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि ये लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जाए। बच्चियाँ जब इस तरह की सिचुएशन में, जो विक्टिम ऑफ क्राइम की मैं बात कर रही हूँ, मैं एक पिसी हुई क्लास की बात कर रही हूँ। ऐसा केस स्टडी मेरे पास बहुत सारे केसेस आए हैं इस तरह के, और वो बच्चियाँ जो जिन्होंने बच्चे पैदा किए हैं छुप छुपा के, और उनकी कम उम्र, अभी तो वो खुद बच्चियाँ आती है और वो विक्टिम ऑफ क्राइम हो जाती है, और छुप छुपा के जब प्रोवाइडर ने उन्हें फैसिलिटेट नहीं किया, क्योंकि डॉक्टर्स को भी प्रोसिक्यूट किया जाता है करंट लॉ के तहत, फिर वो बच्चों को नाम नहीं दे सकती फादर का, वो एजुकेशन नहीं हासिल करते, कॉन्स्टिट्यूशन में इन बच्चों का कोई राइट नहीं है, ओवर पॉपुलेशन भी हो रही है, छुप छुप के तो ये चल ही रहा है। आप लॉ को एवोल्यूशनाइज करें ना करें, इनको राइट्स प्रोवाइड करें ना करें, लेकिन जो अंडरग्राउंड प्रैक्टिसेस हो रही हैं आप उनको तो नहीं रोक सकते, वो तो चल रही हैं ना, जो सामने नहीं आ रही। वाई नॉट हम उनको एक लॉ के अंडर अपनी ख़वातीन को एक अम्ब्रेला प्रोवाइड किया जाए और उनको एक लीगलाइज तरीके से मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, और उसके लिए फिर एक मैंने जो लेजिस्लेशन ड्राफ्ट प्रपोज की है वो डेफिनेटली और जो है वो सबके उससे होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हमने आज जज साहब का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टांस था, जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद का। आपने कहा कि बड़ा सपोर्टिव रोल है तमाम इदारों का, तो कैसा सपोर्टिव रोल है कि पहले आपने पिटीशन फाइल की, उस पर जवाब नहीं आया, तो आप भी जवाब नहीं आया? देखिए मेरी बात सुने, पहली बात ये कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ना, ये इट्स अ वेरी सीरियस लॉ। ये इस तरह नहीं है कि आपने कोई केस फाइल कर दिया और एक प्रोविज़न ले आए। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल रिफॉर्म। किसी ने इस लॉ को चेंज करने के बारे में नहीं सोचा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात है, ये एडवोकेट जनरल पाकिस्तान से अप्रूव हो के आता है। जब तक स्टेट आपको इस तरह की प्रोविज़न इजीली अलाउ नहीं होती हैं, पहले एडवोकेट जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इस्लामाबाद से अप्रूव हो के आते हैं इन एनी केस, तो वहाँ से अप्रूव हुआ। उसके बाद सेठी साहब की कोर्ट में जब ये केस लगा हुआ था, तो सेठी साहब का जो ऑर्डर है 6 मार्च का दिस ईयर, इट्स सेल्फ स्पीकिंग ऑर्डर। उसके बाद अब क्योंकि सेठी साहब अवेलेबल नहीं है, सुल्तान तनवीर अहमद साहब ने भी उसी तरह इसको लेके चले हैं कि वाकई ये एक जेन्युइन रिफॉर्म है। ये प्रपोजिशन जो है ये इट्स सेल्फ एक यूनिक नेचर की है, और जब जुडिशरी और जो कम्युनिटी के any regardless of their profession, they are all supporting me। जहाँ तक आपकी जवाब की बात है, आज जज साहब ने यही बात की, और जब मैंने ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया था उस वक्त गवर्नमेंट्स बन रही थी, ठीक है, उस वक्त इलेक्शन प्रोसेस था, सारा कुछ था, तो उस वक्त मिनिस्ट्रीज़ खाली थी, मिनिस्टर अवेलेबल नहीं थे जब भी केस की हेयरिंग होती थी, तो अभी वो रिक्रूटमेंट्स चल रही थी, ठीक है, किसी की अपॉइंटमेंट कंफर्म नहीं हुई थी, तो अब जाके सारी अपॉइंटमेंट्स कंफर्म हुई हैं, तो नाउ इट मेक्स मोर सेंस। दैट्स वाई जज साहब ने उन्हें 15 दिन का टाइम दिया और उन्हें पाबंद किया है कि जो है वो रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो 15 डेज़ में रिप्लाई करें। बहुत शुक्रिया आयशा साहबा, आपने इस केस के ऊपर हमें आगाह किया। इस पर अदालत ने जो जवाब जो है वो दोबारा से वफाकी हुकूमत से मांगा है, और उन्हें 15 दिन का टाइम दिया है कि ये जो कानून मुफाद आमा की दरख्वास्त है उसमें तरमीम के लिए, कानून में तरमीम के लिए जो दरख्वास्त दायर की गई है उसके ऊपर वफाकी हुकूमत अपना मौक़िफ़ जो है वो वाज़िया करे, उसके ऊपर तहरीरी जवाब जो है वो जमा करवाए।